पहले आज के लिए मोटिवेशनल कोट्स, आज के लिए मोटिवेशनल, अब जो कोट्स है, कोटेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। हेलो दोस्तों, आज हम टेंस, प्रेजेंट टेंस का जो चौथा प्रकार है, फोर्थ टाइप है, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बात कहा गया है, कामयाबी मिले या ना मिले, कामयाबी मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, कामयाबी मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर मैं मेहनत ना करूं ये तो गलत बात है, मैं मेहनत ना करूं ये तो गलत बात है। अरे कैसे, ये बात आप सीखते रहिएगा तो बोर्ड में भी अच्छा कीजिएगा। हर एक जगह अगर टेंस आ गया तो किसी भी वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। जब आपको स्पीकिंग आ गया तो किसी से बात कर सकते हैं। तो यही बात है, कामयाबी मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर मैं मेहनत ना करूं ये तो गलत बात। चलिए बिना समय गवाए अब शुरू करते इस टॉपिक को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले इसका पहचान है कि जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में, जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, ता रहा है, ती रही है, ये सब लगा हुआ दिखे तो वो किस टेंस में समझा जाएगा? तो वो समझा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो प्रेजेंट में है, साथ साथ परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे में एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। मैं कितने घंटों से पढ़ रहा हूं? 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। यहां पर टाइम अब है कि ये लगातार, देखिए क्या है जी, से पढ़ रहा हूं या पढ़ता रहा हूं। मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूं या पढ़ रहा हूं। कितना समय लगातार, क्या 2 घंटा कंटिन्यूअसली ये काम चलता हुआ आ रहा है। तो कौन पढ़ रहा? तो मैं पढ़ रहा हूं। तो सबसे अब इसका सब रूल है, इसका क्या है जी? रूल। तो रूल चलता है, रूल नंबर फर्स्ट रूल है, रूल अब होगा फर्स्ट रूल किसके लिए? तो सेंटेंस वाइज हम चर्चा करते हैं। तो सेंटेंस में सबसे पहला किसके लिए होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम चर्चा करते हैं। रूल नंबर 1 किसके लिए होगा? एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए होगा। तो उसके बाद रूल नंबर फर्स्ट में क्या होता है? सबसे पहले है सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव रखना है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है? हैज रखना है या फिर हैव। ये वर्ड को भूलना नहीं है। हैज या हैव प्लस V1 रखना, सॉरी, हैज या हैव के बाद बीन रखना है, इसके बाद V1 रखना है, इसके बाद ING लगाना है। V1 में क्या लगाना है? ING लगाना है। इसके साथ साथ जब V1 में ING लग जाएगा तो क्या, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद क्या करना? ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस लगाना, फॉर होगा या सिंस होगा। इसके साथ साथ टाइमिंग वर्ड, तो जो टाइम है इसके बाद आपको क्या रखना है? टाइम रखना है। जैसे 2 घंटों से, तो फॉर 2 o'clock, या फिर 2 वर्षों से फॉर 2 years। इस तरह जो आपका, या फिर 2000 से तो फ्रॉम सिंस 2000, ये सब रखना है टाइमिंग। तो सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, बीन होगा। इसके साथ साथ आपका क्या होगा जी? जो टाइम है ये सब चलेगा।
अब देखिए ये जैसे है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, ये एग्जाम्पल के तौर पर इसका क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो मैं का क्या होगा, आई होगा। तो मैं का क्या होगा, आई। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगेगा हैव, तो आई हैव बीन तो रखना है। पढ़ना क्या होता है, रीड, इसमें आईएनजी लगाना है तो रीडिंग हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव। अब है फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, तो फॉर लगता है और निश्चित समय के लिए, और निश्चित टाइम हो तब फॉर का प्रयोग करते हैं, और निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। वो बात, आई हैव बीन रीडिंग, तो 2 घंटा कोई निश्चित नहीं है कि 12 बजे या 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 4 बजे रहता है, तो निश्चित समय है कि उतना ही बजे समय क्या पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ कोई निश्चित समय नहीं है, तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग फॉर, आई हैव बीन रीडिंग। अब देखिए फॉर या सिंस का प्रयोग होता है, फॉर या सिंस का, फॉर अब है कि 2 घंटों से, फॉर 2 o'clock, फॉर 2 o'clock, फॉर 2 o'clock हो जाएगा। ये बात है, पहला हुआ, ये एफर्मेटिव के लिए था। अगर एक ऑब्जेक्ट लेकर के चर्चा कर ले, ऑब्जेक्ट लेकर के चर्चा कर ले, तो क्या हो जाएगा जी, जैसे राम 2005 से खेलता आ रहा है। राम 2005 से खेलता आ रहा है, तो राम का राम होगा तो लिखेंगे राम का राम लिखेंगे, राम। अब राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हैज लगेगा, राम हैज बीन। अब है कि 2005 से खेलता आ रहा है, 2005 से, अब देखिए यहां लगा देते क्रिकेट खेलता आ रहा है, 2005 से क्रिकेट खेलता, राम हैज बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां निश्चित है कब से खेल रहा है, 2005 से, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005, 2005 से वो क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। तो ये बात हो गया। अगर रूल नंबर अब सेकेंड पर चर्चा करें, तो रूल नंबर सेकेंड किसके लिए है, तो एफर्मेटिव है, तो एफर्मेटिव के बाद क्या होगा, आपका निगेटिव होगा, एफर्मेटिव के बाद क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए हम यहां लिख देते हैं, निगेटिव के लिए होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस आपका बिन रहेगा, इसके साथ साथ आपका V1 रहेगा, हैज या हैव। इसके बाद एक देखिए, अगर निगेटिव है तो इसमें नोट लगाना जरूरी है, नोट प्लस बिन प्लस V1 रहेगा, प्लस ING होगा, प्लस ING होगा, इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट होगा, इसके साथ साथ फॉर या सिंस का प्रयोग होगा, प्लस जो टाइम है, टाइम का प्रयोग करना जरूरी है। ये निगेटिव के लिए है, ये आपका निगेटिव के लिए है। तो निगेटिव के लिए ये बात हो गया। तो जैसे है कि यहाँ पर राम 2005 से नहीं, मतलब मान लेते राम 2005 से क्रिकेट नहीं खेलता आ रहा, सीता
2 वर्षों से किताब नहीं पढ़ रही है, किताब नहीं पढ़ रही है। सीता 2 वर्षों से किताब नहीं पढ़ रही है, तो सीता का क्या होगा? सीता होगा, तो सीता का सीता लिखना है। सीता हैज नॉट बीन, किताब नहीं पढ़ रही है, नॉट बीन रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रही? किताब, बुक, फॉर कब से? फॉर 2 years, फॉर 2 years। अब है आपका निगेटिव के बाद है इंटेरोगेटिव। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड है इंटेरोगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए, तो ये बात है। तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट से पहले अब है जो बीच में हैज या हैव है वो बाहर आ जाएगा। हैज या हैव को बाहर कर लेनी है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देना है। अगर नोट है तो नोट को लगा, अगर निगेटिव है इसके साथ साथ बिन को रख लेना है। इसके बाद क्या करना है? तो V1 को तो रखना ही है, प्लस ING को लगाना ही है, ऑब्जेक्ट को रखना ही है, फॉर या सिंस या फिर उसके बाद है टाइम। इतना चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये रूल है आपका इंटेरोगेटिव। अब देखिए, अगर एक वाक्य है, क्या वे लोग 2002 से किताब बेचते आ रहे हैं? और क्वेश्चन मार्क यहाँ भी रखनी है, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी रख। क्या वे लोग 2002 से किताब बेचते आ रहे हैं? तो क्या का क्या होगा जी? तो क्या वे लोग, तो सबसे पहले वे लोग के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो हैव बाहर कर लेंगे। हैव दे, इसके साथ साथ क्या होगा जी? तो आपका सब्जेक्ट हो ही गया, हैव दे लिखिए दिए। उसके बाद अगर उसके बाद क्या लिखना है? बिन लिखना है। क्या बेच रहे हैं? सेल कर रहे हैं, बुक, सेलिंग बुक। सिंस कब से? तो 2002 से, सिंस 2 हो गया। बस यहाँ पर आपका बात क्लियर हो गया है, यहाँ पर बात आपका क्लियर हो गया है। अब अगला बात है और WH वर्ड वाला। अब रूल है, फोर्थ रूल है WH वर्ड के लिए। तो सबसे पहले WH वर्ड होगा, इसके साथ साथ आपका क्या होगा? हैज या हैव होगा, हैज या हैव होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा। WH वर्ड होगा, हैज या हैव होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस अगर WH निगेटिव है तो नोट होगा, प्लस V1 होगा, प्लस ING होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस फॉर या सिंस होगा, प्लस टाइम होगा।
तो प्लस क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये WH क्वेश्चन वर्ड के लिए ये बात आपका ये वाक्य होगा। तो जैसे तुम 2010 से क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो, तुम 2010 से क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो, तो ये बात है क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो, तो क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो तो उसका है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा जी, क्यों का, तो क्यों का क्या होता है, हुआ है। अब तुम के साथ हैव को, हैव यू नोट बीन रीडिंग सिंस 2010, सिंस, तो अब है 2010 से क्यों नहीं तुम पढ़ते हुए आ रहे हो। तो ये बात था। यहाँ तक हमने आज WH वर्ड, आज हमने चर्चा किस पर किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर हमने चर्चा किया। इसका पहचान था ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, या ता रहा है, ती रही है। ये आदि प्रकार के जब हिंदी क्रिया के अंत में जब इस प्रकार के शब्द देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो ये बात है। अब यहाँ फॉर, अब देखिए सबसे पहले इसका एफर्मेटिव के लिए हम चर्चा किए, उसके बाद निगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए, साथ साथ हम अंत में चर्चा WH वर्ड, हैज या हैव, सब्जेक्ट, V1, ING, फॉर या सिंस, इन सब चीज़ों पर हमने आज चर्चा किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, साथ साथ अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।